ऐ मेरे भोले किसान, तू मान मेरी दो बात। एक, बोलना सीख ले, और दूसरा, अपने दुश्मन पहचाना सीख ले। जय सिया राम दोस्तों। आज दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी का जन्म दिवस है। इस मातृभूमि ने बहुत से सूरवीर योद्धाओं की जन्म दिया है। ये माँ भारती है, ये सूरवीरों की धरती है। उन्हीं में से एक पैदा हुए थे हरियाणा के गढ़ी सांपला में छोटू राम जी, जिनका जन्म का नाम था, जो एक बहुत ही सामान्य परिवार से थे, मगर उनके दिल में हमेशा अपने किसान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा उनके तन मन में कुछ न कुछ जागृत होता रहता था। जब वो किसानों को देखते थे तो उनकी दयनीय स्थिति देखकर उनके दिल में बहुत दुख होता था। इसी का बेड़ा उठाते हुए उन्होंने किसानों के साथ संघर्ष करने की योजना बनाई। जो आज किसान आंदोलन है, उससे पहले भी अनेकों किसान आंदोलन हुए हैं। दीनबंधु छोटू राम जी ने भी किसानों के लिए आवाज़ उठाई, उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके उत्पाद बेचने के लिए, उनका सामान बेचने के लिए उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए और सरकारों से हमेशा वो लड़ते झगड़ते रहते थे। दीनबंधु छोटू राम जी का नाम दीनबंधु ऐसे नहीं रखा गया। उन्होंने हमेशा दीन बंधु, मतलब जो निम्न स्तर के किसान होते हैं, जो जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, उनके बंधु, इसलिए उनका नाम दीनबंधु रखा गया। कि जो हमेशा गरीब लोगों को, निम्न स्तर के तबके के किसानों को अपने भाई के समान समझना और उन्हें ऊपर लेके आना, क्योंकि सदियों से इन किसानों का यहाँ शोषण होता हुआ है। और उसका कारण है, छोटू राम जी ने बोला है कि हे किसान, मेरी दो बात सुन, मेरी दो बात मान ले। एक तो पहले बोलना सीख ले, और दूसरा, अपने जो दुश्मन है इस देश में उनको पहचाना सीख ले। बोलने का तात्पर्य यह है कि किसान है, उस देश के लिए, समाज के लिए अन्न देता है, भोजन देता है, पानी देता है, मगर आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? क्योंकि वो आज बोलता नहीं है, और जो नहीं बोलता उसका कुछ नहीं बिकता, और जो बोलता है उसका सब कुछ बिक जाता है। आप एक बाजू में कुछ रखिए, दूसरी बाजू में कुछ रखिए। जो बोलता है उसका हर सामान बिक जाता है, और जो नहीं बैठता, बोलता, चुपचाप बैठ रहता है, उसका कोई कुछ नहीं खरीदता। क्योंकि आप जब बोलेंगे, चिल्लाएंगे, तो आपका सामान नहीं खरीदने वाला तो भी खरीदेगा। इसलिए दीनबंधु जी ने कहा है कि बोलना सीख, और अपने जो दुश्मन है उनको पहचाना सीख। क्योंकि आज से बहुत से आप लोग देखते हैं, ये संघर्ष आज से नहीं शुरू हुआ, सदियों पुरानी से संघर्ष चलता हुआ आ रहा है। 24 नवंबर को दीनबंधु जी का जन्म हुआ 1881 ईस्वी में। ओनली 10 वर्ष की आयु में उन्होंने किसानों के हित के लिए आवाज उठाने शुरू कर दी थी। और अनेकों बहुत से किसान नेता बन के आते हैं, जो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, किसानों के हित के लिए आवाज उठाने के लिए बोलते हैं, मगर अंत में क्या होता है? वो एक राजनीति का शिकार होकर किसान मायूस होकर बैठ जाता है। मैं भी अपनी तरफ से किसानों से आह्वान करता हूं, अपने खेतों में, फसलों में जो भी उगाते हैं, आप ऐसा उत्पाद उगाइए अपने खेत में कि आप खुद उसको मार्केट में बेच सकें। अब बहुत से किसान प्रश्न उत्तर करते हैं कि हम खेत में कमाएं या फिर सामान बेचें। अपनी एक संस्था बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, और आप उस क्षेत्र के लोगों को जोड़िए उससे। जिस प्रकार आप एलनाबाद क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे किसानों का यूनियन बना हुआ है। वो लोग, किन्नू का खेत वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फसलें होती है, तो वो लोग वहाँ स्टोर करते हैं और फिर बाद में उस यूनियन के माध्यम से वो लोग सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। इस प्रकार महाराष्ट्र में, आप नासिक में देखते हैं, अंगूर की खेती होती है। उन यूनियनों के माध्यम से ही वो अंगूर विदेशों तक पहुँच जाता है। तो जब आप संगठित होंगे तो उनके अंदर मजबूती आएगी, आपके अंदर आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। क्योंकि किसी सरकार की ताकत नहीं है कि किसान को झुका सके, क्योंकि किसान अन्नदाता है, वही हर जीव का भरण पोषण करता है। परमात्मा ने बनाया है, ये सृष्टि है। मगर जब किसान खेत में कुछ उगाएगा तो इसको जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, उसका भोजन पोषण होगा, उसका भोजन होगा। मगर एक अन्नदाता होते हुए फिर भी हमारी ये स्थिति आज के समय में है। यही चौधरी छोटू राम जी ने हमको तब बोला था, और यही आज के किसान नेता बोल रहे हैं, और यही मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि लड़ाई कब तक लड़ते रहेंगे? अपने आप को बोलने की शक्ति दे, क्या बोलना है, किस समय क्या करना है, ये सब आप लोगों को
जब पूर्ण रूप से करेंगे अपने हित के लिए, अपने बच्चों के लिए। लोग बोलते हैं आज खेती घाटे का सौदा है, नहीं, इसलिए घाटे का सौदा हुआ कि आज केमिकल, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टरों का खर्चा, तेला खर्चा इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि और हम किसान आज कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि किसान का सच्चा मित्र एक गाय है और गाय से पैदा होने वाला बछड़ा है। आज इसके लिए किसान भी जिम्मेदार है कि जो किसान की आज हालत है। हमेशा से किसान खेतों में हल जोता था, गौ माता का दूध दही खाता था, और एक बैल गां का जाया और एक जननी माता का जन्म लिया बेटे जब खेत में हल बाते थे तो खेतों में सोना उगलता था। मगर दीन स्थिति तब भी किसानों की थी, क्योंकि तब बड़े बड़े जमींदार होते थे, वो कर वसूलते थे छोटे जमींदारों से, उनको ऋण पे देके, लोन पे देके भारी मात्रा में ब्याज लेते थे। किसानों की हालत तब भी बहुत खस्ती थी और आज भी ऐसी हालत है। आज बहुत कुछ सुधार है, मगर हमको सुधारना होगा, हमको प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना होगा, तभी हम लोग सब सर्वाइव कर पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे। नहीं तो आज आप केमिकल यूरिया खा खा के जितने भी आज आप पैसे कमा रहे हैं वो सब आप डॉक्टरों को दे रहे हैं, अब ऊपर से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो चौधरी छोटूराम जी की जयंती पे मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि चौधरी छोटूराम जी ने हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए बहुत कुछ आवाज उठाई। आज उनके नाम पे अनेकों संस्थाएं बनी हुई है, और दीनबंधु छोटूराम हमेशा से सिख धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए अंग्रेजों से और जमींदारों से और जो वकील बड़े बड़े होते थे किसानों से अत्याचार करते थे छोटे किसानों पे, उनके खिलाफ हमेशा लड़े। तो हम सबको संगठित होकर माँ भारती की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, सबसे पहले खुद की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना होगा और देश हित के लिए हमको कार्य करना होगा। एक बार से फिर से मैं दीनबंधु छोटूराम जी के अवतरण दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ कि माँ भारती ने और हरियाणा की पावन धरती पे इस सूर्य महान योद्धा ने जन्म लिया, जो हमेशा से किसानों के हित के लिए लड़े और आज भी अमर बलिदानी होके माँ भारती के लिए सेवा कर रहे हैं और हर किसान के दिल में आज बसे हुए हैं। जय हिंद, जय माँ भारती, जय जवान, जय किसान, वंदे ओम मातरम, गो ओम नमो नारायण।